सुंदरवन में चमेली बकरी उदास बैठी हिरनी के बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। तब हिना हिरनी उसके पास आती है। ए बांझ बकरी, खुद के बच्चे जने होते तो आज दूसरों के बच्चों को खेलते हुए देखने की नौबत ना आती। मनहूस कहीं की। ऐसा मत बोल बहन, बच्चे होना ना होना भगवान के हाथ में है। मैं बांझ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती, मैं बस इतना जानती हूँ कि तू बांझ है और बांझ है बस। ताना सुनकर बेला की आंख से आंसू निकल जाते हैं। हे भगवान, लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। अब तो बच्चा दे दो या मौत दे दो। तभी पेड़ से उतरकर बल्लू बंदर और बंदरिया वहाँ आते हैं। भगवान मनहूसों का साथ नहीं देता, वो तुझे बच्चा कभी नहीं देगा। तू चाहे तो मौत को गले लगा सकती है। और अगर तुम मर भी गई तो तुम्हारे जाने से जंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। ये सुनकर बकरी दुखी होकर वहाँ से नदी किनारे चली जाती है। हे भगवान, मेरे रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे अपने पास बुला ले, अब मैं जीना नहीं चाहती। जैसे ही बकरी पानी में कूदकर अपनी जान देने जा रही होती है, तभी लीना लोमड़ी उसे रोकते हुए कहती है, रुक जा बहन, आत्महत्या करना पाप है। लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ मैं। जंगल में सभी मुझे मनहूस समझते हैं। मैं तुम्हें मनहूस नहीं समझती, आज से तुम मेरी दोस्त हो। क्या मेरी दोस्ती कबूल है? सच? लोमड़ी की दोस्त बनकर बकरी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शेर सिंह एक सभा बुलवाता है। महाराज, अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बारिश देना भगवान के हाथ में है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बड़ा मुंह छोटी बात, पर मैं एक सुझाव दूं महाराज। बोल। हमें किसी ओझा को मिलना चाहिए। ओझा अगर झाड़ फूंक कर देगा तो बारिश हो सकती है और बला भी टल सकती है। मरता क्या नहीं करता। चलो ओझा के पास चलते हैं। सारे प्राणी मिलकर ओझा के पास जाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बाबा, इस बार अगर जंगल में बारिश नहीं हुई तो बड़ी समस्या हो सकती है, कुछ उपाय कीजिए ना। बाबा आंखें बंद करके उपाय देखने लगते हैं। अब शगुन, तेरे जंगल पे बहुत बड़े मनहूस का साया है। मनहूस का साया? हाँ, एक बांझ बकरी की मनहूसियत के कारण तेरे जंगल में बारिश नहीं हो रही। हम तो कब से कह रहे हैं कि बकरी बड़ी मनहूस है। उस बांझ को जंगल से निकाल क्यों नहीं देते? बेला को जंगल से निकाल देने का मन बनाकर सारे प्राणी शेर सिंह के दरबार में आते हैं। उस मनहूस को पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में बेला बकरी शेर सिंह के दरबार में उपस्थित होती है। बकरी, तेरे कारण जंगल में बारिश नहीं हो रही है। मेरे कारण? हाँ, तेरे कारण। तू मनहूस है क्योंकि तू बांझ है। जिस तरह बच्चा देना भगवान के हाथ में होता है, उसी तरह बारिश देना भी भगवान के हाथ में है। इसमें मेरा क्या कसूर है भला? वो मैं नहीं जानता। जंगल की भलाई के लिए तुम्हें आज ही जंगल छोड़ के जाना होगा, ये मेरा हुक्म है। राजा का हुक्म मिलते ही बकरी जंगल छोड़कर जाने लगती है। रुक जा दोस्त, अगर तू चली गई तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। सजा मुझे मिली है, भला तू क्यों भुगतेगी? मैं तेरी दोस्त जो हूँ। नहीं, तू मेरे साथ नहीं जाएगी। मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, लेकिन तू तो मेरे साथ चल सकती है ना? क्या मतलब? जंगल के बाहर एक गुफा में मेरा दोस्त रहता है, आज से हम दोनों वहीं पर रहेंगे। बकरी लोमड़ी के साथ गुफा की तरफ जाती है। तभी रास्ते में दिखता है कि तेंदुआ ओझा पर घात लगाए बैठा है। इंसान खाए एक अरसा हो गया, आज तुझे मार के अपनी भूख मिटाऊंगा। मैंने जंगलवासियों की मदद की है और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? हम तेंदुए भी इंसानों की तरह धोखेबाज होते हैं। धोखा देना हमारी फितरत है। जैसे ही तेंदुआ बाबा को मारने जाता है, लोमड़ी दहाड़ती है। रुक जा तेंदुए, अगर बाबा को कुछ भी हुआ तो तुझे जान से मार दूंगी। अपनी शक्ल देख लोमड़ी, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन तूने बाबा को मारा, ये बात तो मैं शेर सिंह को बता सकती हूँ ना? शेर सिंह को पता चलेगा कि तूने मुझे मारा है
तो सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। ठीक है, मैं शेर सिंह से दुश्मनी नहीं मोल सकता, मैं जा रहा हूँ। बाबा, आप चाहो तो झाड़ फूंक करके अपनी मौत से बच सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पूछ सकती हूँ क्यों? झाड़ फूक करके आज तक किसी का भला हुआ है क्या? तो फिर आप अंधश्रद्धा को बढ़ावा क्यों दे रहे हो बाबा? मुझसे गलती हो गई। आपकी एक गलती ने इसे मनहूस साबित करके इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो अच्छा हुआ लोमड़ी ने जंगल के बाहर एक गुफा में मुझे शरण दी, वरना सोचो कि मेरा क्या होता। इन्हें उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। चलो अब हमें गुफा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। लोमड़ी बकरी को लेकर गुफा की ओर जाने लगती है। कुछ ही देर में दोनों गुफा में पहुंच जाते हैं। ये देखो दोस्त, मैं किसे लेकर आई हूँ। तेंदुए को गुफा में देखकर बकरी दंग रह जाती है। ये तो वही तेंदुआ है जिसे तुमने शेर सिंह का डर दिखाकर बाबा के पास से भगाया था। हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? अरे भाई, अगर मैं वहाँ बाबा को मारता तो शेर सिंह को पता चल जाता, परंतु यहाँ तुम्हें मार कर खाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लोमड़ी, ये क्या बकवास कर रहा है? लोमड़ी क्या बोलेगी? तुझे यहाँ लाने का प्लान लोमड़ी नहीं बनाया है। ये सुनकर बकरी सन्न रह जाती है। क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? अगर मैं तुझसे दोस्ती ना करती तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। दोस्ती के नाम पर मुझसे इतना बड़ा धोखा। ये जंगल है बकरी, जिंदा रहने के लिए धोखा करना पड़ता है। साथियों, कड़ी भूख लगी है, जल्दी से इसे खत्म करो यार। जैसे ही तीनों बेला बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी शेर सिंह आ जाता है। ठहरो, इतनी जल्दी भी क्या है? शेर सिंह आप? हाँ मैं। अगर वक्त पे आकर बाबा ने मुझे नहीं बताया होता तो आज तुम इस मासूम को मार ही देते। लेकिन ये बांझ तो बड़ी मनहूस है, इसे मारने से क्या फर्क पड़ेगा? बांझ होना मनहूसियत नहीं है, अंधविश्वास पर विश्वास करना मनहूसियत है। जब तूने और तेंदुआ ने मिलकर बाबा को जिंदा छोड़ने का ड्रामा किया था, तब तुझे लगता था कि बकरी को मारने का तुम्हारा प्लान सफल हो गया, लेकिन तुमसे गलती हो गई थी। जब तुम दोनों बकरी को मारने का प्लान बना रहे थे, तब मैंने तुम्हें देख लिया था। बकरी का भरोसा जीतने के लिए तुम बाबा पर हमला करना, और ठीक उसी वक्त में आकर तुम्हें शेर सिंह के नाम से डराऊंगी। तुम बाबा को जिंदा छोड़ देना, और फिर बकरी का भरोसा जीतकर तुम उसे बड़ी आसानी से गुफा में ले आना। फिर हम बकरी को मारकर पार्टी करेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ, बाबा ने आकर मुझे सब बता दिया और इसे बचाने हम सब यहाँ चले आए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। शेर सिंह गलती करने वालों को माफ करता है, गद्दारी करने वालों को नहीं। आज से तुम तीनों को जंगल से बाहर किया जाता है और बकरी को बाइज्जत जंगल में वापस लाया जाता है। बेला को माफ करके आपने मेरे पूरे खानदान को जीवन दान दिया है महाराज। महाराज शेर सिंह की जय। फिर सब बेला को इज्जत के साथ जंगल में वापस लेकर आते हैं। जैसे ही बकरी के कदम अपने जंगल में पड़ते हैं, मूसलाधार बारिश हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि बांझ होना मनहूसियत नहीं है, अंधविश्वास पर विश्वास करना मनहूसियत है। उस दिन के बाद बाबा ने अंधविश्वास फैलाना बंद कर दिया। फिर कुछ ही महीनों में बेला बकरी ने एक सुंदर से मेमने को जन्म दिया और खुशी खुशी वो जंगल में रहने लगी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।